हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की एक नई भर्ती के बारे में। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में नई कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। तो साथियों, जो भी आवेदक इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, पात्रता नियम शर्तें क्या रहेगी, कुल पद कितने, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, सभी जानकारी इसमें दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा, राजस्थान की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको नई भर्तियों की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान पुलिस की एक महत्वपूर्ण भर्ती कांस्टेबल भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा 4/9/2025 को कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। साथियों, ये भर्ती उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है जो हाल ही में दोस्तों राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा 10,000 से अधिक पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। उसके बाद साथियों, अब राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट, आरएसी बटालियन कांस्टेबल सामान्य एवं कांस्टेबल दूरसंचार के जिला यूनिट वार विज्ञप्त पदों के नियमानुसार 2% उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में भर्ती के लिए सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। यानी साथियों, जो भर्ती निकाली गई थी उसमें 2% कोटा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है वह साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 यदि पास कर रखें तो ये आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले पात्रता तो यही है, सीनियर सेकेंड लेवल 2024 आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राजकॉम सर्विस लिमिटेड RISL द्वारा संचालित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 12/9/2025 से लेकर 1/10/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यानी साथियों, 12 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 1 अक्टूबर 2025 इसकी अंतिम तिथि है। जो भी इच्छुक आवेदक है इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो 12 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2025 के मध्य आप ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को सलाह दी जाती है, ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना आपको जो तय समय सीमा दी गई है उसी में ऑनलाइन आवेदन करें। आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक के पश्चात जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी उसके पश्चात 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई आपके फॉर्म में त्रुटि रह गई तो उसका त्रुटि सुधार कर सकते हैं, जिसका लिंक राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्व पश्चात आवेदन पत्र में किसी प्रकार के संशोधन करने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा केवल एक ही खेल व इवेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी साथियों, आप विभिन्न खेलों में खेल कोटे के अभ्यर्थी है, लेकिन साथियों एक ही कोटे से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। भर्ती हेतु योग्यता और पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश क्रमांक 13/2025 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों को अंतिम माना जाएगा। यानी साथ जो पूर्व विज्ञप्ति जारी की गई थी उसको आप एक बार जरूर देखें। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में केवल राजस्थान के मूल निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थी केवल कांस्टेबल सामान्य पद की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाएगी। यानी साथियों, राजस्थान के मूल निवासी है तो आप उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाहर का कोई भी उत्कृष्ट खिलाड़ी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। यदि बाहरी राज्य का कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी इसके लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। आवेदन की प्रक्रिया साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल जो रिक्रूटमेंट टूल राजस्थान.gov.in जो आपके SSID पर उपलब्ध है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपने SSID लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप पर जाए और वहाँ पर रिक्रूटमेंट टू आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके साथियों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो अभ्यर्थी पहले OTR नहीं रजिस्ट्रेशन कर रखे उनको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा और निर्धारित परीक्षा शुल्क भी जमा करानी होगी। OTR पंजीकरण कैसे करना है, OTR कैसे बनना है, सभी जानकारी साथियों इसमें दी गई है, तो एक बार आप जरूर इसको देख लें। जहाँ तक साथियों आप सभी ने OTR भर रखी होगी। साथियों, अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण शुल्क जमा कराने तो अन्य किसी पोर्टल सुविधा का उपयोग न करें। जो साथियों इसमें दिया गया है उसी के आधार पर आपको एक बार यानी OTR शुल्क जमा करानी होगी। एक बार पंजीकरण शुल्क भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन लंबित रहता है तो उसका सत्यापन समय पर हो सके, अन्यथा जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। साथ ही आवेदन स्वयं के मोबाइल नंबर और ईमेल ID जरूर दर्ज करें जिसमें समय समय पर आपको जो भी सूचनाएं प्रेषित की जाए वह मिल सके। साथ ही आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ऑनलाइन आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि आवेदन पत्र एप्लीकेशन ID अंकित नहीं होती है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा शुल्क जमा कराने या पोर्टल से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप दोस्तों हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल ID दी गई है, इस पर संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने तो 50 रुपये संबंधित ई मित्र कियोस्क को भी आपको देना होगा और ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क की जमा रसीद आप ई मित्र से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट जरूर लेना है। साथ ही सारे मापतोल और प्रमाण पत्रों का सत्यापन और जांच संबंधी खेल की ट्रायल के समय आपको आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर जाना होगा। इस चीज का ध्यान रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वांछित सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई भी सूचना गलत व अपूर्ण पाई जाती है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द किया जा सकता है और परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। बात करें साथियों परीक्षा शुल्क की, तो राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा जो वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है। इसमें सामान्य श्रेणी, क्रिमिलेयर श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 600 रुपये और राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति टीएसपी के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। साथियों आप सभी सीईटी सीनियर सेकंड लेवल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बार ये पंजीकरण शुल्क वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं और फीस जमा करा चुके तो दोबारा से दोस्तों आपको फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ई प्रवेश पत्र की बात करें तो ई प्रवेश पत्र आपको अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया हेतु शारीरिक मापतोल परीक्षा, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जांच, संबंधित खेलों की ट्रायल के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। ऑफलाइन किसी भी अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए साथियों रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप अपने एसोसिएट आईडी के माध्यम से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी सूचना आपको राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा ईमेल व मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का प्रावधान, साथियों राजस्थान सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। यानी साथियों जितने पद भर्ती में निकाले गए हैं उसके 2% पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहते हैं और ये 2% पद साथियों जिस भर्ती में निकाली गई है उसी भर्ती में भरना होता है। उसको आगे बैकलॉग या आगे की भर्ती के लिए फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। यदि साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं मिलते तो उसको सामान्य प्रक्रिया से भर लिया जाता है। खेल कोटे में चयनित अभ्यर्थियों का नाम जिला यूनिट की चयन सूची सामान्य कोष्ठक के नीचे होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण अभ्यास प्रतियोगिता हेतु किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को तैयार रहना चाहिए। भर्ती हेतु रिक्त पद, साथियों इस कार्यालय के विज्ञप्ति क्रमांक 1360 और 1361 दिनांक 9/4/2025 व संशोधित विज्ञप्ति 1762 दिनांक 12/5/2025 द्वारा कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार के जिला यूनिट स्तर पर विज्ञप्ति के 2% पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित रखे गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। इसके लिए सबसे पहले क्रम संख्या, जिला यूनिट का नाम, कांस्टेबल सामान्य के टीएसपी और नॉन टीएसपी में कितने पद हैं, टोटल पद, साथ ही 2% जो स्पोर्ट पर्सन के पद आरक्षित हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। जैसे साथियों जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत नॉन टीएसपी की 676 पोस्ट है, इसका 2% 13 पद दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया गया है। इसी प्रकार जोधपुर कमिश्नरेट में 213 पदों का 2% यानी 4 पद दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया गया है। इस प्रकार साथियों आप संबंधित जिला यूनिट बटालियन में देख सकते हैं कहाँ पर कितने पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। तो साथियों इस लिस्ट में आप चेक कर पाएंगे। और साथियों टोटल पदों की बात करें तो इसमें टोटल पद 8,452 पद नॉन टीएसपी के और 819 पद टीएसपी के, इस प्रकार 9,271 पद है। इसके हिसाब से साथियों 2% के हिसाब से 167 पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए गए हैं। तो आप दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जिला यूनिट बटालियन चेक कर ले कहाँ पर कितने पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के हैं। साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 167 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसमें जिला यूनिट रिक्त पदों की संख्या 50% से कम है। उन जिला यूनिट बटालियन में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कोटा पद नहीं बनने से नियमानुसार विज्ञप्त नहीं किए गए हैं और रिक्त पदों का खेलवार विवरण निम्नानुसार है। जैसे साथियों कबड्डी के टोटल 11 पद है, वॉलीबॉल के 8 है, बास्केटबॉल के 12 पद है। इसी प्रकार साथियों अलग अलग खेलों के इसमें पद आरक्षित किए गए हैं। फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, शूटिंग, एथलेटिक्स। इस प्रकार साथियों इस लिस्ट में सभी खेलों के कितने पद है वह देख सकते हैं आप दोस्तों। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन देखिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जूडो, जिम्नास्टिक, कुश्ती, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री। इस प्रकार साथियों टोटल इसमें 154 पद नॉन टीएसपी के। और टीएसपी की बात करें तो इसमें तीरंदाजी, हॉकी, स्विमिंग, बॉक्सिंग और क्रॉस कंट्री के टोटल 13 पद है। इस प्रकार साथियों टोटल 167 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो जो भी साथियों इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वह अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ी किसको माना गया है? जो उत्कृष्ट खिलाड़ी सबसे पहले राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और नीचे दिए गए जो सारणी है इसके अंतर्गत आयोजित स्तंभ संख्या 3 और उल्लेखित खेलकूद में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियन में व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा प्रतियोगिता टीम में प्रतिनिधित्व किया है। यानी साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई खिलाड़ी खेला हुआ है तो वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। स्टेट लेवल पर कोई भी खिलाड़ी खेल रखा है वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट दिया गया है तो आप जिस भी खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें तो साथियों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
साथियों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता और योग्यता छूट शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो साथियों जिला पुलिस इंटेलिजेंसी और आरएसी एमबीसी के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी और 12वीं कक्षा उसके समतुल्य आपको परीक्षा पास करना जरूरी है। साथ ही दूरसंचार की बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिकी विज्ञान या गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी पास करके तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आवेदकों के आयु सीमा दे रखी है, आयु सीमा आप देख ले, इस आयु सीमा के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसके बाद शारीरिक मापदंड की बात करें तो इसमें न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर है। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए इसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों इसके चिकित्सीय मापदंड दिए गए हैं, इस चिकित्सीय मापदंड को आप पूरा करते हैं जिसमें आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके आपस के घुटने नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार रंग दोष नहीं होना चाहिए, यानी साथियों ऐसी कोई सी बीमारी या इस प्रकार कोई भी अंग भंग या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कर्तव्य पालन में बाधक हो। इसके बाद साथ नियुक्ति की कुछ योग्यताएं दी गई है, तो योग्यताएं आप देख ले साथियों कौन कौन अभ्यर्थी इसमें अपात्र हो सकता है, तो आप दोस्तों ये गाइडलाइन को जरूर देखें। साथियों आवश्यक खेल प्रमाण पत्रों की बात करते हो अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से किसी भी विभाग की आवश्यकता अनुसार उपरोक्त खेलों में खिलाड़ियों को नीचे अंकित खेल संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आपका खेल प्रमाण पत्र साथियों इन संस्थाओं या इन विभागों द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। भर्ती की चयन प्रक्रिया की बात करें तो साथियों इसमें खेल कोटे में जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं उनकी चयन प्रक्रिया 100 अंक की होगी, जिसमें 3 चरणों में आयोजित करवाई जाएगी। पहले खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, शारीरिक मापतोल होगा, ट्रायल होगा और खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक है और ट्रायल के 30 अंक है। तो साथियों ये थी राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे, उसमें से साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो पद आरक्षित है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी ये शैक्षणिक योग्यता पात्रता और आपके पास खेल प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पात्र अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल किया जाएगा। शारीरिक मापतोल में आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो 500 रुपये शुल्क जमा करा के दोस्तों आप अपील कर सकते हैं। और ट्रायल साथियों आपका 30 अंक का होगा। वेतनमान की बात करें तो साथियों इसमें पे मेट्रिकुलर 5 के अनुसार वेतन दिया जाएगा और आवश्यक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार है। तो साथियों आप इस विस्तृत विज्ञप्ति में देख सकते हैं। साथियों इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू होगी जो 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। तो तय समय में दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें और आगे की तैयारी आप शुरू कर दें। तो साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो कांस्टेबल भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है इसका विज्ञापन आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे भी साथियों इस पीडीएफ को शेयर कर दी जाएगी। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, जिससे दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।